हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इंट्रोडक्टरी इट। इससे पहले की वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में समझाया था और आज की वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्टरी इट के बारे में समझाऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्टरी इट और एग्जैक्टली स्टूडेंट्स इट को एज एक डमी सब्जेक्ट भी कहा जाता है। व्हाट? डमी सब्जेक्ट भी इसको कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इसके जो रूल्स हैं उनको समझते हैं। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट का जो यूज है ना, टू एक्सप्रेस अबाउट डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे। टाइम के दिन के जो डिफरेंट टाइम्स हैं, दिन के डिफरेंट समय हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए इट का यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इट इज 5 o'clock, तो इट मीन्स 5 बजे हैं। ओके, इट इज 8:30, तो हाफ का मतलब था आधा, तो देखिए यहाँ पर 8:30 बजे हैं। या हम ये कह सकते हैं इट इज 30 minutes आफ्टर 8। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जैक्टली इट का यूज ऐसी कंडीशन में होता है जहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ऐसे ही इट इज 8:15, तो क्वार्टर का मतलब होता है 15 minutes, तो देखिए 8:15 बजे हैं। इट इज 7:45 और 7:45 का यूज करने से स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे कि हम हिंदी के अकॉर्डिंग कहते हैं ना पौने, तो स्टूडेंट्स सेम सिमिलर यहाँ पर, तो 8 बजने में मतलब अभी 8 बजे नहीं है, तो जो टाइम है ना वो 7:45 है, तो ठीक है 7:45 बजे हैं। इट इज 4 minutes to 10, तो देखिए 10 मतलब 10 बजने में 4 मिनट हैं। इट इज 5:10, तो देखिए 10:05 हो गए हैं। तो इट इज मॉर्निंग, सुबह का समय है। तो स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ देख रहे हैं डायरेक्टली जो सेंटेंस है ना वो किसी ना किसी नाउन से स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ उस कंडीशन में जब कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, नॉट गिवन हो, तो उस कंडीशन में हम इट का यूज करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? इट इज इवनिंग नाउ, अब देखिए अब शाम हो गई है। तो अभी हमें इन सेंटेंसों से जो आपने यहाँ पर रीड किए हैं, असेस किए हैं, उनसे क्या कंक्लूजन निकलता है, तो आइए जानते हैं। देखिए, इन द अबव सेंटेंसेस द टाइम इंडिकेट वर्ड्स आर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, अभी जो अबव सेंटेंसेस हमने देखे हैं यहाँ पर, तो उनमें जो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं वही क्या है, सब्जेक्ट हैं। क्लियर है? दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनली बाय इट, और ये किससे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इट से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। हेयर द वर्ड इट हैज नो स्पेशल मीनिंग, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इट का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। क्लियर है? केवल सेंटेंस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए इट का यूज किया गया है। इट इज ऑल्सो अ प्रोनाउन, एज यू नो स्टूडेंट्स, इट इज इट एक प्रोनाउन है, और इवन प्रोनाउन में वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। क्लियर है? इट हैज विच इज यूज्ड फॉर अ सिंगुलर नॉन लिविंग नाउन, और जिसका यूज सिंगुलर नॉन लिविंग नाउन के साथ में किया जाता है। क्लियर है? नॉन लिविंग सब्जेक्ट जैसे कि सब्सटेंसेस क्या हैं, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स कम अंडर नॉन लिविंग नाउन्स। तो स्मॉल एनिमल्स और इंसेक्ट्स वो किसके अंदर आते हैं, नॉन लिविंग नाउन्स के अंदर उनको इंक्लूड किया गया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आइए इसके और भी जो यूजेस हैं उनको समझते हैं। सेकंड देखिए यहाँ पर, टू एक्सप्रेस द डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन, ईटीसी। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, डे को, डेट को, मंथ को, ईयर और सीजन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल है इट इज संडे टुडे, तो आज क्या है, रविवार है। तो एग्जैक्टली सीधा इसमें आया है आज रविवार है, तो इसको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इट इज संडे टुडे। क्लियर है? इट इज द मंथ ऑफ अगस्त, और एग्जैक्टली स्टूडेंट्स अगस्त इज द लास्ट डे ऑफ द अगस्त, सो वी कैन से व्हाट, ये अगस्त का महीना है। तो यहाँ पर इट का जो यूज है ना, यहाँ पर ऐसे आ गया है यह के लिए, या फिर हम कह सकते हैं अगस्त का महीना है डायरेक्टली, या फिर यह अगस्त का महीना है। इट वॉज सैटरडे, तो देखिए सैटरडे था, ठीक है। इट वॉज सैटरडे यस्टरडे, तो कल क्या था, सैटरडे था। इट वॉज द सेकेंड ईयर, तो हम ये कह भी सकते हैं यह क्या है, सेकेंड ईयर है, दूसरी साल है। इट वॉज समर, गर्मी का टाइम था, ठीक है, गर्मी थी।
इट इज विंटर, सर्दी है। इट वॉज 1960, तो 1960 का समय था। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स यहाँ हम देख रहे हैं डे को, डेट को, मंथ को, ईयर, सीजन, इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए इट का यूज किया जाता है। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है टू डिस्क्राइब नेचुरल फोनोमेना। तो देखिए कोई भी प्राकृतिक कोई घटना है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। इट इज रेनिंग, जैसे वर्षा हो रही है। इट इज थंडरिंग, थंडरिंग से मतलब गड़गड़ की या कड़कड़ाने की आवाज होती है। इट इज ब्लोइंग, हवा चल रही है। इट्स स्नोज, स्नोज से मतलब है बर्फ गिरती है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, या हम कह सकते हैं हैविली, तो मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है। इट वॉज अ मून लिट नाइट, चांदनी रात थी। इट इज वेरी हॉट इन कोटा, तो देखिए कोटा में बहुत गर्मी थी, गर्मी है। ओके। इट इज वेरी कोल्ड इन शिमला, और शिमला में बहुत ज्यादा ठंड है। इट वॉज अ डार्क नाइट, तो देखिए रात अंधेरी थी। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं ये नेचुरल फोनोमेना, उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद अब देखिए हम इसके जो 4 सेंटेंसेस हैं उनको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे इट इज 4 o'clock, तो सिंपली स्टूडेंट्स ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। और इट इज नॉट 4 o'clock, तो वी कैन से इट को हम एज ए शॉर्ट फॉर्म में इट्स भी लिख सकते हैं, इट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। और एक्सप्रेशन और इवन while the speaking you can use it's not it is। okay, it is और यहाँ पर देखिए is it 4 o'clock, तो इवन यहाँ पर क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को दिखाया है कि अफर्मेटिव की क्या स्ट्रक्चर रहेगी, नेगेटिव की क्या स्ट्रक्चर रहेगी और इंट्रोगेटिव की क्या स्ट्रक्चर रहेगी, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इट इज नॉट 4 o'clock, तो सिमिलर। और एक और हम इसको और के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, इट इज नॉट सॉरी इट्स, यहां पर सीधा डायरेक्टली बोल दिया गया है इजंट इट 4 o'clock, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं स्पेशल यूजेस ऑफ इट। तो कुछ स्पेशल यूजेस हैं इट के, तो आइए उनको जान लेते हैं। हु वॉज इट दैट ब्रोक माई चेयर, तो देखिए वह कौन था जिसने मेरी कुर्सी को तोड़ा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हु वॉज इट, वह कौन था जिसने मेरी कुर्सी को तोड़ा। तो इट इज द बॉय, इट इज द बॉय हु हैज स्टॉलन माई पेन, तो यह लड़का था जिसने मेरा पेन चुराया है। इट इज आई, मैं हूं जिसने जो हु एम होपफुल, कैसा हूं, होपफुल, ठीक है, आशावादी हूं। इट इज वी, हम हैं। वॉट, हु आर होपफुल, हम हैं जो आशावादी हैं। इट इज शिवम, शिवम है, यह शिवम है। हु हैज डन इट, जिसने इसे किया है। ओके स्टूडेंट्स। आर इट दे, क्या वे ही हैं, तो इसका जो मतलब बनेगा क्या वे ही हैं। ओके स्टूडेंट्स। इट इज डिफिकल्ट, कुछ स्पेशल यूजेस करा रहे हैं हम। तो इट इज डिफिकल्ट, यह कठिन है। टू लर्न फ्रेंच, फ्रेंच सीखना कठिन है। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। क्लियर है। इट इज यूजलेस टू रन इन द सन, तो देखिए दोपहर में दौड़ना कैसा है, यूजलेस है, अनुपयोगी है। इट इज इजी, यह आसान है। टू से, कहना आसान है, बट डिफिकल्ट टू डू, लेकिन करना मुश्किल है। क्लियर है। इट इज फुलिश टू टॉक टू हिम, तो देखिए उससे बात करना क्या है, मूर्खता है। इट इज रूथलेस टू लाफ एट द पुअर, तो देखिए गरीबों पर एक तरह से हंसना, आई थिंक मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, इट्स नॉट गुड। तो इट इज रूथलेस, ठीक है, बेकार है, सेंसिबल नहीं है पुअर पर, गरीबों पर हंसना। इट इज नेसेसरी टू एजुकेट विमेन, तो देखिए जरूरी है क्या, महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस कंडीशंस में आप देख सकते हैं इट का यूज हुआ है। ओके स्टूडेंट्स। देन आफ्टर अभी हम इसके स्ट्रक्चर के यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि इट इज आई, मैं हूं, हु एम नॉट होपफुल, ये एग्जैक्टली अफर्मेटिव सेंटेंस ये तब बनेगा जब इसमें नॉट नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली इट इज आई हु एम होपफुल, तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा इसका, इट इज नॉट ही,
ठीक है, वह नहीं है, हु हैज रिटन दिस बुक, जिसने इस किताब को लिखा है। और इंट्रोगेटिव क्या बनेगा स्टूडेंट्स इसका, इज इट द बॉय, क्या यह वही लड़का है, हु हैज स्टॉलन माय पेन, जिसने मेरा पेन चुराया है। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इवन हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो ये इस वाले पार्ट में करने हैं। इट इज इट नॉट, या फिर हमको इजंट से भी ले सकते हैं इसको हम, इजंट इट द बॉय, तो यह वह लड़का नहीं है, हु हैज स्टॉलन माय पेन, जिसने क्या यह वह लड़का नहीं है जिसने मेरा पेन चुराया है। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इट इज नॉट डिफिकल्ट, तो देखिए यह आसान नहीं है क्या, टू लर्न इंग्लिश, तो इंग्लिश नेगेटिव सेंटेंस हुआ डिफिकल्ट फॉर्म के अंदर। इज इट डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश, तो क्या इंग्लिश सीखना कठिन है, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इज इट नॉट डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश, क्या इंग्लिश सीखना आसान नहीं है, तो एग्जैक्टली इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और यूजेस ऑफ इट्स आज की वीडियो में हमने सीखे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।